ठीक है। जैसे मेरे को ग्रुप बाई करा, वो जॉब के बेस पे करना है, तो मैं करूँगा ग्रुप बाई जॉब, ठीक है। और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा जॉब, ठीक है। अब मेरे को बता रहा है कि इस जॉब में सबसे कम सैलरी, एनालिस्ट में सबसे कम सैलरी 2800 है, क्लर्क में इतनी है, मैनेजर की इतनी है, प्रेसिडेंट की इतनी है, सेल्समैन की इतनी है, ठीक है। उसी तरह से आपको मैक्स करनी है, तो आप मैक्स का पता कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में मैक्स सैलरी कितनी है, ठीक है। तो एनालिस्ट में इतनी बता रहा है, इसमें इतनी बता रहा है, इसमें इतनी बता रहा है, प्रेसिडेंट में 284800 बता रहा है। उसी तरह से आप हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था तब हम एग्रीगेट फंक्शन कर रहे थे कि जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन अभी आपको इजी लगेंगे, बट जैसे जैसे हमारे यूज केस बढ़ते जाएंगे तो हमारे एग्रीगेट फंक्शन का यूज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे ग्रुप बाई में जो हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन, ये हमारा क्या है कि ये मेरा यूज केस है इनका सबका। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं हैविंग क्लाउज करूंगा तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ये हमारे इतने इम्पोर्टेंट क्यों है एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो ग्रुप बाय से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय से हम किसी भी कॉलम के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे आपने डेट वाइज ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, तो किस डेट की एवरेज सैलरी कितनी है हायर डेट वाले की, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा। नेम के बेस पे करनी है, क्योंकि आपको पता है नेम तो सबका, अगर किसी का नेम डुप्लीकेट डेट आएगा तो उसकी फिर उसके बेस पे ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट। तो ये लॉजिकल है कि हमें उसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। जैसे जॉब या मैंने डीपीटी नंबर के बेस पे करा है, उसी तरह से किसी भी अगर ग्रुपिंग आपने करवानी है, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे ग्रुप बाय फंक वो क्लाउज। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब मैं आ जाता हूँ टॉप फंक्शन के ऊपर, ठीक है। टॉप फंक्शन का बहुत सिंपल यूज है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैं करता हूँ। तो ये मेरे को क्या डेटा रिटर्न करता है, तो ये मेरे को पूरी टेबल का डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। मेरे को क्या करना था, मेरे को केवल फर्स्ट रो को रिटर्न करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा टॉप वन द स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये मेरे को केवल एक ही रो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना था, डेटा निकालना था ऑर्डर बाई सेल टीएससी, ठीक है। तो ये केवल एक रो रिटर्न करेगा। कौन सी रो रिटर्न करेगा, हमने डेटा करा ऑर्डर बाई की जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। टॉप टू करूँगा तो दो रो आ जाएगी, फाइव करूँगा फाइव रो आ जाएगी, जैसे फाइव करा तो टॉप फाइव रो आ जाएगी। आपका डेटा कैसे सॉर्ट होके आ रहा है, सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एलियास की बात करते हैं हम, ठीक है। अब जो आपका एलियास होता है, बेसिकली एलियास कैसे काम करता है। जैसे एलियास का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी का नेम है, ठीक है, बहुत बड़ा नेम है, उसको शॉर्ट नेम कर देते हैं, ठीक है। और कोई कॉलम है जिसका, जैसे हमारा भी ये वाला कॉलम मैंने इसको एग्जीक्यूट करा था, राइट। तो किसी को नेम देना है, किसी का नेम नहीं है, ठीक है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, आपको वहाँ किसी का नेम नहीं पता है, तो आप कैसे करते हो, आप सिंपल बोलते हो भाई छोटू इधर आ जाए, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी एलियासिंग आपने करी, जैसे नो कॉलम नेम आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे इसका नाम पास कर दूँ सैलरी, ठीक है, तो ये जो मेरे पास डेटा आएगा वो आएगा, जो कॉलम का नेम अब सैलरी आ गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी पास कर सकते हो एज सैलरी, ठीक है। और ये आप इसके एलियासिंग कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। किसी भी उसकी कर सकते हो, जैसे जॉब है, जॉब की भी कर सकते हो आप एज जे जे बी कर दो, ठीक है, जैसे मैंने उसको करा, ठीक है। तो आपका एक्चुअल कॉलम का नेम जॉब था, हमने उसको एलियासिंग करके क्या करते जे जे बी कर दिया है, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ का डेटा जो आपने एलियासिंग कर रही है, आप उसकी एलियासिंग ऐसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें एक एक कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी,
ठीक है। और आपको पता है जो हम कॉलम सेलेक्ट स्टार, तो ये हमारे सारे कॉलम ले लेता है, ठीक है। तब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा जैसे हमारी कोई टेबल्स है, मेरे को हर एक टेबल में से दो दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, बट तब आप जॉइंट्स यूज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, हम दोनों टेबल का जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं, टेबल नेम के साथ उस कॉलम का नेम पास करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है मेरी, ठीक है, तो हम कैसे पास करेंगे, emp नंबर, ठीक है। तो ये मेरा डेटा इस तरह से आएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कल को ये मेरी टेबल बहुत बड़ी टेबल बन गई, ये एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और मेरे को 10-15 कॉलम ऐसे सेलेक्ट करने पड़ जाएगा, तो मैं तो ये लिखने में रह जाऊंगा, एम्प्लॉयज़ लिखने में रह जाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी टेबल को जैसे बड़ा नेम है उसको सॉर्ट करना है, जैसे एम्प्लॉई है, emp है, मैंने उसको सॉर्ट कर दिया, कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, e.emp नंबर, ठीक है। तो आप किसी भी टेबल को मतलब एक सेकंड नेम देने के लिए हम एलियास यूज करते हैं, तो एलियासिंग का ये यूज होता है। अब उसी तरह से जैसे नल होता है, जो मेरा नल फंक्शन होता है कैसे काम करता है, ठीक है। यही टेबल है, मैं आपको बोलता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, मैंने एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास ये डेटा आता है। अब जैसे यहाँ पे कमीशन दिखा रहा है ये, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ टोटल सैलरी बताओ मेरे को कितनी है। बेसिकली ये नल नहीं है, ये हमारा एज नल फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे ये टेबल है, हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम दिख रहे हैं आपको, सैलरी और कमीशन, COMM, ठीक है। दैट्स मीन क्या है, ये इसकी सैलरी है, इसका कमीशन है। जैसे इसकी सैलरी कितनी है 2900 और इसका कमीशन कितना है 300, ठीक है। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, हेलो, 3100। ठीक है, 3200, राइट। अब क्या होता है, ये इस तरह से डेटा है। अब मैं आपको बोलता हूँ मेरे को केवल नल डेटा सेलेक्ट करो, वेयर कॉम इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने उसको ऐसे एग्जीक्यूट करा, तो इसने क्या रिटर्न करा, कोई भी रो रिटर्न नहीं करी इसने। आप टेबल में जाके देखते हो, लिख तो यही रहा है नल, राइट। तो बेसिकली जो हमारा नल है वो हमारा, अगर आप उसको सेलेक्ट करना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इज नल, ठीक है, कमीशन इज नल। तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा जहाँ पे कमीशन में नल है या कहीं पे भी नल है, जैसे इसके MGR में नल है, तो अगर आपको उसको सेलेक्ट करना है तो इज नल फंक्शन आप इस तरह से यूज़ करोगे अगर आपने नल डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो होगी इसकी बात कि हमें नल कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नल के साथ इज नल आएगा आपका, राइट। अब जैसे यही सैलरी है, सेलेक्ट सेल प्लस कॉम एज सैलरी, मैं इसको दे देता हूँ टोटल अंडरस्कोर सैलरी, और हम इसको अलग अलग सेलेक्ट कर लेते हैं, सेल प्लस कॉम, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हम यहाँ पे ईनेम भी पास कर देते हैं, राइट, फ्रॉम emp। अब आप देख रहे हो जो ईनेम स्मिथ है इसकी सैलरी है 2600, इसका कमीशन है नल, बट इसकी टोटल सैलरी कितनी आ रही है, नल आ रही है, ठीक है। एलन की सैलरी कितनी है 2900, 300 कमीशन, इसकी टोटल सैलरी कितनी आ रही 3200, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये इसकी सैलरी थी, टर्नर की सैलरी थी, ठीक है, 2800, बट इसका कमीशन 0 था, इस वजह से यहाँ पे इसकी सैलरी आ रही 2800। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम यहाँ पे नल कर रहे हैं, जैसे स्मिथ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है
कमीशन के लिए, ठीक है, कि जो स्मिथ है वो कमीशन नहीं ले सकता है, ठीक है, एलन है वो उसको कमीशन ले सकता है, जैसे टर्नर है इसकी सैलरी 0 है, कमीशन इसका 0 है, बट ये एप्लीकेबल है, ठीक है, इसको कमीशन मिलेगा अगर ये करेगा, ठीक है, अभी के लिए इसका 0 है। उसी तरह से जैसे ब्लैक, स्कॉट, क्लार्क ये है, तो इन सबको क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है कि इनको कमीशन मिलेगा, ठीक है, तो इनकी सैलरी में कभी भी कमीशन ऐड नहीं होगा। बट अगर हम टोटल सैलरी की बात करते हैं, इनके टोटल सैलरी सबकी नल आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि जब हम किसी भी वैल्यू को नल में ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू नल हो जाती है, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके लिए इज नल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे इज नल, ठीक है, अगर हमारा कमीशन वो है नल है तो उसकी जगह वो 0 सेलेक्ट कर दे, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखोगे जो हमारा रिजल्ट है, जो मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए था वो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, टोटल सैलरी 26003235002775, ठीक है। तो आपने इसको कैसे टैकल करा, आपने इसको ऐसे टैकल करा, अगर कहीं भी इसको नल मिलता है तो आपने बोला उसकी जगह 0 हो जाए, ठीक है। अगर कहीं ई नेम में मिलता, जैसे हमारा यही है सेलेक्ट, मैं करता हूँ mgr फ्रॉम, या हम ऐसे कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, ठीक है, जो भी आप डेटा पास करोगे वहां पे आ जाएगा, यही है। और कहाँ पे नल है, राइट, जैसे मैं किसी की उसको राइट, ठीक है। अब जैसे प्रेसिडेंट का जो mgr है वो क्या है, हमारा नल है, ठीक है। आपने क्या बोला, जहाँ पे नल आ जाए वहां पे क्या आ जाए, राइट। तो इसका क्या है, हमारा नल आ रहा है, तो हमें इसको कैसे टैकल करना पड़ेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से, इज नल, आपने लिखा क्या, mgr, उसकी जगह 100 हो जाए, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू पास करोगे तो वही वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसके सामने मैं इसका ई नेम भी पास कर देता हूँ, ई नेम, ठीक है, राइट। तो किंग के सामने क्या आ गया, हमारा 100 आ गया। तो आप कुछ भी पास करो, ठीक है, 1000 पास करोगे तो आपको पता है यहाँ पे 4 डिजिट का हमारा मैनेजर आईडी है, ठीक है। तो आपने क्या करा, एज मैनेजर राइट, ये हमने इसके एलियासिंग भी कर दी, ठीक है। आपको पता है 4 डिजिट के, तो हम 4 डिजिट में इसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है इसकी मैनेजर आईडी क्या है। तो हमने किंग के लिए क्या करा, सेट कर दिया 1000 सेट कर दिया फॉर रिपोर्ट के लिए, ठीक है। अगर कोई ई नेम होता और कोई ई नेम हमारा नल होता, हम उसको कैसे करते, जैसे यही है मेरे पास डेटा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम emp, ठीक है। कहीं पे ई नेम की जगह ना नल पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे को उसकी जगह क्या सेट करना है, अगर कहीं पे हमारा ई नेम नल है तो उसकी जगह टेस्ट सेट हो जाए। तो कैसे होगा वो, तो हमें करना पड़ेगा इज नल, ठीक है, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारा डेटा टाइप जैसा होता है हमें उसको उसी तरह से पास करना पड़ेगा, राइट। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा नेम नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पास कर दिया, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, उसकी जगह टेस्ट आ जाएगा, जहाँ पे भी ई नेम आपका नल होगा, ठीक है। ये हमारे पास पहले से है, ये नहीं है किसकी वजह से आया ये, ठीक है। तो यहाँ तक का किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, नो सर। ओके। सर पहले वाले सिंटैक्स में हमने सैलरी प्लस इजनल लिखा है, बिल्कुल। मगर इस वाले में इजनल फर्स्ट लगाया हमने। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट करे थे ना, तो ये मेरे को कौन से वाले कॉलम पे लगाया है, ठीक है। तो ये मैंने इस वाले कॉलम के ऊपर लगाया है, कमीशन वाले कॉलम पे, ठीक है।
अगर हम सैलरी वाले में भी लगाना होगा कि किसी की सैलरी नल है तो सेम उसी तरह से इसको पास कर देंगे। तो हमने रिप्लेस करा है कमीशन वाले कॉलम में नल को 0 के साथ। 0 ठीक है, जैसे ये MGR वाला था तो हमने किसको रिप्लेस करा है, एज मैनेजर। जिसका मैनेजर नल है उसको रिप्लेस करा है। ठीक है, देखो सिंपल है, मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट 1+1 एज CNT। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को, 2 आ जाता है। ठीक है, मैं +3 करता हूँ, क्या आता है, 4 आ जाता है। और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नल, हार्ड कोड वैल्यू है, क्या आ गया मेरा, इसने 1 को भी नल बना दिया। ठीक है, तो अगर हमारा नल था तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, इज नल है। अगर ये हमारा नल है डेटा तो उसकी जगह पे ये 0 आ जाए। ठीक है, अब आप देखोगे जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आया, 1 आएगा अब आपका, राइट। तो इसने क्या करा, हमारे 1 को नल नहीं करा उसने। ठीक है, अब भाई अगर इसके पास नहीं है तो ये इसके पास तो है ना डेटा, तो ये तो हमारा शो होना चाहिए था ना। तो यहाँ से हमने क्या करा, नल फंक्शन, इज नल फंक्शन की उससे हेल्प से हमने क्या करा, नल को हमने 0 के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसी तरह से कहीं ई नेम नहीं है, कहीं कोई डेटा नहीं है और आपको किसी को रिपोर्ट शेयर करनी है, आप उसको खाली तो नहीं भेजोगे ना, आप उसकी जगह कुछ ऐसा डेटा फिक्स करके दोगे जिससे कि लगे कि हाँ ये हमारा डेटा सही है। ठीक है गाइस, अगर कोई किसी को डाउट नहीं है, गुड नाइट ऑल। और कल सब लोगों को ज्वाइन करना है, कल हमारा मॉक टेस्ट है, तो सब लोग अपने